नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक गाइस। आज इस वीडियो में एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप अपना खोआ हुआ डेटा, यानी कि अगर गलती से आपके कंप्यूटर से, एक्सटर्नल ड्राइव से, पेन ड्राइव से, एसडी कार्ड से अगर डेटा डिलीट हो गया है, फॉर्मेट हो गया है, करप्ट हो गया है, तो आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कई बार होता है, हमारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो किसी ना किसी वजह से डिलीट हो जाता है या फिर फॉर्मेट हो जाता है या फिर करप्ट हो जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और उस परेशानी में आपको आज ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में एक ऐसा टूल मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं जो कंप्लीट सॉल्यूशन है रिकवरी का। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं कौन सा टूल है। चलिए जानते हैं, चलते हैं सीधे अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने पर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाएंगे और टाइप करेंगे recoverit.wondershare.com/datarecovery.html। इस वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट के बारे में, इस टूल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले आप वो देख लीजिए। ये जो टूल है विंडोज 11, 10, 8, 7, विस्ता और एक्सपी सभी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ आप इस टूल को मैक में भी यूज ले सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। इस टूल की खास बात यह है कि ये 1000 से ज्यादा फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, यानी कि सभी तरीके की डॉक्यूमेंट फाइल, मीडिया फाइल सभी को ये सपोर्ट करता है और सभी को रिकवर करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। साथ ही साथ स्टोरेज की बात करें तो 2000 से ज्यादा स्टोरेज डिवाइसेस को ये सपोर्ट करता है, जिनमें चाहे वो पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, फ्लॉपी डिस्क हो, डिजिटल कैमरा हो, एक्शन कैमरा हो, ड्रोन कैमरा हो, डैश कैमरा हो, वीडियो प्लेयर हो, म्यूजिक प्लेयर हो, डीएसएलआर हो, एसडी कार्ड हो, कुछ भी हो, सभी तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस से ये जो टूल है डेटा रिकवर करने में आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आप इस टूल की मदद से अगर किसी वायरस की वजह से आपका डेटा करप्ट हो गया है या फिर डिलीट हो गया है तो आप अपना डेटा इस टूल की मदद से बचा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। काफी एडवांस फीचर है जो मैं यहाँ पे टूल यहाँ पर आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसका नाम है वंडर शेयर का रिकवरी टूल। ये मैं इसका यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। चाहे वीडियो की कोई सी भी क्वालिटी हो, चाहे वो अल्ट्रा एचडी हो, 4K हो, 8K हो, सभी तरीके की वीडियोस को ये रिकवर करने में आपकी हेल्प करता है। तो चलिए देर किस बात की, हम इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से हम इस टूल को यूज करने वाले हैं, क्योंकि कुछ इसके एडवांस फीचर भी हैं जो सिर्फ टूल के टाइम ही, यानी कि जब टूल ओपन होगा तभी आप देख पाएंगे। तो यहां पर हमारा टूल यहां पे डाउनलोड हो गया है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। फटाफट से मैं आपको इस टूल की मदद से यहां पर अपने स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा को रिकवर करना सब चीजें यहां पर बताने वाला हूं। तो चलिए ये टूल यहां पर इंस्टॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे टूल हमारा इंस्टॉल हो गया। स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करते हैं। स्टार्ट नाउ के बाद ये जो टूल है आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं टूल हमारा स्टार्ट हो चुका है। लोडिंग डिस्क यहाँ पे लिखा रहा है, यानी कि जितनी भी डिस्क है आपके सिस्टम में उनको लोड कर रहा है। अब इस टूल का इंटरफेस आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, लेकिन इसके जो फीचर है वो काफी एडवांस्ड है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फाइल रिकवर के अंदर यहाँ पर कुछ रिकवर ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हार्ड ड्राइव एंड लोकेशन, जिसमें आपके पास दो तरीके की चीजें आ रही हैं। हार्ड ड्राइव्स जो कि आपके सिस्टम में पहले से प्लग्ड इन है, वो सभी ड्राइव्स यहाँ पे आ रही हैं। दूसरा यहाँ पे एक्सटर्नल ड्राइव, यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास एक्सटर्नल ड्राइव है, एसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है, उसको आप कनेक्ट करके यहाँ पर शो हो जाएगी, देन आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपके पास बहुत ही शानदार फीचर के साथ क्विक एक्सेस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यानी कि रिसाइकिल बिन में कोई फाइल आपकी गई हो और वहां से भी आपने डिलीट कर दिया हो तो रिसाइकिल बिन भी आप रिकवर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम काफी सारी फाइल सेव करते हैं, तो डेस्कटॉप की जो फाइल्स हैं उनको हम यहां से डायरेक्ट रिकवर कर सकते हैं। तीसरा सिलेक्ट फोल्डर, यानी कि कस्टम कोई फोल्डर है उसको आप सिलेक्ट करके यहां से डेटा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सिस्टम क्रैश अगर आपका हो गया हो तो यहाँ पे ये जो टूल है, ये जो एडवांस टूल है, जो लेटेस्ट वर्जन है, ये आपको एक रेस्क्यू पेन ड्राइव बनाने की परमिशन देता है, जिसकी मदद से आप एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। और अगर आप अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उस पेन ड्राइव की मदद से आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तीसरा एडवांस्ड वीडियो रिकवरी, ठीक है, यानी कि अगर आप सिर्फ वीडियो रिकवर करना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो फाइल्स पर काम करते हैं और वो आपकी डिलीट हो गई, फॉर्मेट हो गई, तो वो आप यहां से रिकवर कर सकते हैं। और चौथा यहाँ पे एक और शानदार ऑप्शन आया करप्टेड वीडियो रिपेयर का, यानी कि कई बार क्या होता है कि किसी वायरस की वजह से या फिर आप रिकवर किसी वीडियो फाइल को कर रहे हैं तो वो करप्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे में आपके पास यहां पर उस वीडियो को रिपेयर करने की भी सुविधा मिलती है। हो सकता है कि अगर आपके हार्ड ड्राइव पर जो डेटा सेक्टर हैं वो थोड़े बहुत भी हेल्दी हैं, तो ये जो टूल है उनको रिकवर करने की कोशिश करता है और आपकी वीडियो फाइल को कंप्लीटली
हेल्दी तरीके से रिकवर करने की कोशिश करता है। तो चलिए ये तो थे इनके फीचर। अब मैं यहां पे आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम यहां पे रिकवर करेंगे फाइल्स को। तो यहां पर आपके पास जैसे कि यहां पे 3 ऑप्शन यहां पे आ रहे हैं, हार्ड ड्राइव से, एक्सटर्नल ड्राइव से आप डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करता हूं अपने लैपटॉप से विद द हेल्प ऑफ यूएसबी केबल, और फिर मैं आपको यहां पर इसमें से कुछ डेटा रिकवर करके बताता हूं, जिससे कि आपको एश्योरिटी हो जाएगी कि ये जो टूल है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैंने अपनी जो हार्ड ड्राइव है वो कनेक्ट यहां पे कर दी है। हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के बाद यहां पर मेरे पास काफी सारे हार्ड ड्राइव के जो पार्टीशन है वो यहां पे आ गए हैं। तो यहां पे हम अपने डेमो विंडोज के पार्टीशन में चलते हैं, जिसमें मैंने यहां पे एक टेस्ट फोल्डर बना रखा है एक्सटर्नल ड्राइव का, और यहां पे मेरे पास 3 तरीके की फाइल है, एक इमेज फाइल है, एक पीडीएफ फाइल है और एक वीडियो फाइल है। इन तीनों ही फाइल को मैं यहां पे कंप्लीटली डिलीट कर देता हूं। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया, और यहां पर रिसाइकिल बिन को भी हम एम्प्टी कर देते हैं, यानी कि जो हमारी फाइल्स थी, तीनों फाइलें वो डिलीट हो गई हैं कंप्लीटली हमारे पीसी से। अब सपोज मुझे वो फाइल्स वापस से रिकवर करनी है, तो मैं उन्हें रिकवर कैसे करूंगा? सपोज मैंने हार्ड ड्राइव एंड लोकेशन पे मुझे जाना है, देन यहां पर हमारी जो ड्राइव थी जहां पर से फाइल डिलीट हुई है वो है डेमो विंडोज की। हम वापस से रिफ्रेश करते हैं इसको। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं डेमो विंडोज की ड्राइव है। इसको जस्ट आपको अपनी पर्टिकुलर ड्राइव पे क्लिक करना है जिसमें से आपका डेटा डिलीट हो गया है। ठीक है, तो मैंने अपनी जस्ट पर्टिकुलर ड्राइव पे क्लिक किया, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो टेस्ट फोल्डर एक्सटर्नल ड्राइव था वो यहां पे आ गया, जिसको मैंने डिलीट किया था कंप्लीटली। अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको अपनी ड्राइव जो है वो ओपन करके बता देता हूं, जिस पीसी में वहां पर स्कैन हो ही रहा है। अभी यहां पर सिर्फ टेस्ट फोल्डर ड्राइव है यहां पे, ठीक है, लेकिन अंदर इसके कुछ भी नहीं है। तो हमें जस्ट इस फोल्डर के अंदर की फाइल्स को रिकवर करना है। तो यहां पर हमारे पास फोल्डर आ गया है, लेकिन क्या इसके अंदर फाइल्स हैं? तो यहां पे हमें कुछ फाइल्स दिखा रहा है, जो फाइल्स हमारी डिलीट हुई थी वो फाइल्स हमें यहां पे आपको दिखा रहा है। तो यहां पे इस टूल की जो खास बात है वो ये है कि आप यहां पे कस्टम रिकवर कर सकते हैं, यानी कि यहां पे आपको डेटा तो बहुत सारा मिलेगा। आप देख सकते हैं अभी डेमो विंडोज अपनी ड्राइव पे हूं, यहां पे बहुत सारा डेटा ऐसा है जो बहुत पुराना है, जो मैं रिकवर ना भी करना चाहूं, लेकिन यहां से इस टूल की मदद से मैं यहां पर अपना कस्टम जो मुझे चाहिए वही रिकवर कर सकता हूं मैं। तो यहां पे मुझे सपोज अपने टेस्ट फोल्डर एक्सटर्नल ड्राइव का डेटा चाहिए। यहां पे काफी सारा डेटा यहां पे रिकवर मुझे दिखा रहा है। आप देख सकते हैं 3 जीबी तक की फाइल मुझे यहां पे दिखा रहा है रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहां पे जस्ट टेस्ट फोल्डर एक्सटर्नल ड्राइव वाला फोल्डर में जो फाइल है उनको रिकवर करता हूं। जस्ट मैं यहां पे चेक करूंगा सभी फाइल्स, देन यहां पे आप चाहें तो इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहां पे स्टॉप कर दिया है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आगे और ज्यादा रिकवर करे। ठीक है, मुझे मेरी फाइल्स मिल गई हैं, देन यहां पे ओके, मैं यहीं पर इनको रिकवर कर लेता हूं। तो जस्ट आपको यहां पे अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है और रिकवर पे क्लिक कर देना है, और रिकवर कहां पर करनी है वो भी आप चूज कर सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप जब भी फाइल रिकवर करें तो डिफरेंट पाथ पर करें या फिर डिफरेंट ड्राइव पर करें, जिससे क्या होगा कि जिन सेक्टर से वो जो डेटा है रिकवर किया जा रहा है वो ओवरराइट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में अगर आप सेम पाथ पर या फिर सेम ड्राइव पर अगर डेटा रिकवर करते हैं तो वो करप्ट हो सकता है, फिर वो रिकवरेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कोई और ड्राइव ले लेता हूं। सपोज मैं अपनी सी ड्राइव में ये डेटा रिकवर कर लेता हूं। ठीक है, सी ड्राइव में भी हम डेस्कटॉप पर कर लेते हैं, यूजर्स, देन B2D, और ये मेरा डेस्कटॉप। ठीक है, तो मैंने डेस्कटॉप यहां पे चूज किया और रिकवर किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं रिकवरिंग होनी शुरू हो गई है, और 100% बहुत तेजी से यहां पे रिकवर हो गया है। तो रिकवर होके हमारे डेस्कटॉप पे यहां पे फाइल आ गई है, एक फोल्डर यहां पे आ गया रिकवर इट का 2022, और जिस डेट को हमने, जिस टाइम को हमने रिकवर किया वो यहां पे आ गया है। ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गया है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो तीनों फाइल है वो यहां पे आ गई हैं, जिसको मैं ओपन भी करके आपको दिखा सकता हूं। यहां पे कंप्लीटली हेल्दी तरीके से यहां पे ये जो फाइल्स हैं वो रिकवर होके आ गई हैं। ठीक है, ये एक पीडीएफ थी, क्या ये वर्क कर रही है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही है। और वीडियो फाइल भी हम रन करके देख लेते हैं, सेम साइज में हम यहाँ पे रिकवर कर पाए हैं। बिल्कुल यहाँ पर सेम साइज में जो हमारी सेम क्लैरिटी की जो वीडियो थी वो यहाँ पे रिकवर हमने कर ली। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितनी आसानी से, बहुत आसान है इस टूल की मदद से जो डिलीटेड फाइल्स हैं, जो लॉस्टेड फाइल्स हैं, उनको रिकवर करना, वो भी सेम फॉर्मेट में, सेम क्लैरिटी में। यहां पे मैं आपको सिस्टम क्रैश्ड फीचर भी इसका इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सपोज सिस्टम आपका क्रैश हो गया है, ब्लू स्क्रीन आ रही है या फिर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कोई ना कोई एरर आ रहा है, तो आप बूटेबल पेन ड्राइव की हेल्प से भी अपने हार्ड ड्राइव का डेटा किसी और हार्ड ड्राइव में रिकवर कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे अपनी कोई भी एक पेन ड्राइव जस्ट प्लग इन करनी होगी और इस टूल की मदद से आपको बूटेबल बनाना होगा। ठीक है, जस्ट आपको पेन ड्राइव इंसर्ट करनी होगी और स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी। बूटेबल बनने के बाद जस्ट आपको अपना सिस्टम बूट करना है और बूट करने के बाद ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं वो फॉलो करना। तो दोस्तों पेन ड्राइव को बूटेबल बनाकर जब आप अपने सिस्टम में बूट करेंगे तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं रिकवरी के, एक तो हार्ड डिस्क कॉपी का और दूसरा डेटा रिकवरी का। ठीक है, तो अगर आपको हार्ड डिस्क कॉपी करनी है तो आप पूरी की पूरी हार्ड डिस्क जो है वो दूसरी ड्राइव में आप यहां पर कनेक्ट करके, चाहे कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव हो, आप पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि आपका पूरा डेटा जो है वो यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास मिलता है डेटा रिकवरी का, जिसमें आप पर्टिकुलर जो भी आपके करंट डिस्क है उनमें से जो भी आप पर्टिकुलर डेटा रिकवर करना चाहें या फिर पर्टिकुलर ड्राइव आप रिकवर करना चाहें वो आप यहां पे इस तरीके से सिलेक्ट करके रिकवर कर सकते हैं। और यहां पर आप जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको डेटा रिकवरी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता नजर आ जाएगा और जो जो फाइल्स आपके यहां पर आपके पर्टिकुलर ड्राइव जो आपने सिलेक्ट करी जहां पर वो फाइल्स हैं वो यहां पर आपको शो करना शुरू कर देगी। जहां पर ऐसा लगता है आपको कि आपकी जो फाइल है वो आपको लोकेट हो गई है जो आपको यहां पर रिकवर करनी थी, आप वहीं पर इसको स्टॉप कर सकते हैं कि जिससे कि आपको आगे और ज्यादा टाइम ना देना पड़े और अपनी पर्टिकुलर फाइल को यहां पर आप देख सकते हैं मेरी जो इमेजेस हैं जो इस फोल्डर में डिलीट हुई पड़ी थी वो यहां से मैं डायरेक्ट रिकवर कर सकता हूं और कहां पर रिकवर करना है वो भी आप यहां पे चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिलेक्ट द पाथ टू सेव टू रिकवर, तो जहां पर आप रिकवर करना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं। तो ये एक बूटेबल मेथड है उस कंडीशन में जिस कंडीशन में आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है या फिर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी दूसरे सिस्टम की हेल्प से भी अपनी इस पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं या फिर आप इस टूल का लाइसेंस परचेज करने के बाद आप अपनी एक पेन ड्राइव रिकवरी की बूटेबल पेन ड्राइव बना के रख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा खतरे में है तो आप इस टूल का जो लाइसेंस है वो परचेज कर सकते हैं। जस्ट आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा और जस्ट आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा साइन इन करके और यहां से आप अपने अकॉर्डिंग इसके फीचर के अकॉर्डिंग आप जो लाइसेंस है उसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं इंडिविजुअल, टीम एंड बिजनेस एंड एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो आपको बेस्ट लगे वो आप लाइसेंस यहाँ से परचेज कर सकते हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा डेटा, जितना भी डेटा हो आप उसको रिकवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं तो ट्रायल में आपको 100 MB तक का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप 100 MB तक का डेटा है उसको रिकवर कर पाएंगे। वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जिससे ये जो वीडियो है, जो टूल है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए और उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।